लोकसभा में 543 सीटों में से 400 सीटें जीतने का जो ख्वाब मोदी जी देख रहे हैं वो कितना पूरा होगा और कितना अधूरा रह जाएगा, आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो तमाम सर्वे के आंकड़े अब सामने आने लगे हैं, उसमें पीएम मोदी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने जो 400 पार का सपना संजो के रखा है, वो सर्वे के ताजा आंकड़ों को देखते हुए पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या 400, क्या कई राज्यों में तो बीजेपी 400 की अगर बात करें तो कई राज्यों में तो बीजेपी पिछली बार से भी बुरा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी अकेले बीजेपी पर भारी पड़ रही है। टाइम्स नाउ मैटराइज सर्वे एनसी में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी अकेले 26 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई जा रही है। वहीं बीजेपी को 2019 में जहां 22 सीटें मिली थी, वो इस बार कम होके 19 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी 3 सीटें पिछली बार से 2019 के मुकाबले कम दिखाई जा रही हैं। यह हाल तब है जब ममता बनर्जी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का पश्चिम बंगाल में ऐलान कर चुकी हैं। अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन मिलकर ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ता है तो बीजेपी 10 सीटों के अंदर सिमट जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वहीं इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में तो बाकायदा दिखाया जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। यानी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। यानी मोदी लहर में सिर्फ 2 सीटों पर ही बीजेपी को पंजाब में राहत मिलेगी। 2 सीटें खाली मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हिस्से 5-5 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से तय हो जाता है कि कौन केंद्र की सत्ता में बैठेगा। वहां तो अखिलेश यादव पीएम मोदी को अच्छी खासी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अखिलेश अकेले सर्वे के हिसाब से 30% से ज्यादा वोट अपने पाले में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्ष बीजेपी के पिछली बार आई सीटों के आंकड़े को भी ध्वस्त कर सकता है। यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो हो रहा है मायावती को, जो 10 सीटें सपा के साथ गठबंधन करके 2019 में आई थी, वो अब सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यानी वहां से बसपा का जो वोट है वो ट्रांसफर होता सपा को दिखाई दे रहा है। आज तक के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में बीएसपी फिर से 0 की ओर बढ़ रही है। यानी उत्तर प्रदेश में खाता भी बीएसपी का नहीं खुल रहा है। यह हाल तो उत्तर भारत के राज्यों का है। दोस्तों अभी दक्षिण भारत के राज्यों में जो सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। माना जाता है कि बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में हमेशा से कमजोर स्थिति में दिखाई दी है और सर्वे भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ नेशन की बात करें तो तमिलनाडु में कांग्रेस को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई जा रही है। कांग्रेस प्लस 47.4% वोट शेयर के साथ प्रदेश में पहली पसंद बनी हुई है, तो 25% वोट शेयर के साथ एआईएडीएमके दूसरे स्थान पर है, जबकि 15.3% वोट शेयर के साथ बीजेपी तीसरे स्थान पर है। मतलब तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलता भी दिखाया नहीं गया है। यह हाल मोदी लहर में है कि तमिलनाडु में बीजेपी मोदी के नेतृत्व में भी असफल साबित हो रही है। वही बात अगर दक्षिण भारत के दूसरे राज्य केरल की करें, जहां 20 लोकसभा की सीटें हैं, वहां बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। यानी जो सर्वे में दिखाया गया है कि बीजेपी खाता वहां नहीं खुल रहा है। केरल में अगर आज चुनाव करवाए जाते हैं तो कांग्रेस प्लस सबसे ज्यादा 45.7% वोट शेयर के साथ प्रदेश के लोगों की पहली पसंद है। लेफ्ट 32.3% वोट के साथ दूसरे पायदान पे है, तो बीजेपी 16.5% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर है। बता दें कि केरल में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन का वोट शेयर पहले के मुकाबले घटा है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर पहले के मुकाबले थोड़ा
बढ़ा है। सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन का वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले 83% से घटकर 78% पे पहुंच गया है, यानी सीधे 5% की गिरावट देखी गई है। वहीं बीजेपी का वोट प्रतिशत 15% से 17% तक पहुंच गया, यानी 2% की बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, जबकि अन्य को 5% वोट मिलता दिखाया गया है। केरल में बीजेपी का वोट दोस्तों भले ही वोट प्रतिशत बढ़ा हो, लेकिन सीटों में बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, यानी तमिलनाडु की तरह केरल में भी बीजेपी 0 पर सिमटती नजर आ रही है। मतलब दोस्तों ये तो तय है कि मोदी जी का जो 400 पार का सपना एनडीए के लिए वो देख रहे हैं, वो पूरा होता किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अभी अभी पूर्वोत्तर के राज्य बाकी हैं जहां बीजेपी के खिलाफ कोई अच्छा माहौल नहीं है। मणिपुर की बात करें तो वहां लंबे समय से हिंसा चल रही है, उसका हाल सब लोग जानते हैं। वहीं लद्दाख में जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुआ, जो बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला, उससे साफ पता चलता है कि लोगों के दिलों में सरकार के प्रति नाराजगी है। खैर ये सर्वे के आंकड़े तब आए जब इस समय मोदी सरकार अपने सारे पत्ते खोल रही है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कर लिया गया, दूसरी ओर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी यूपी में कमल खिलाने के लिए जयंत चौधरी पर डोरे डाले जा रहे हैं। हर राज्य का लगभग यही हाल है, लेकिन अभी तक तमाम सर्वे करने वाले इंडिया गठबंधन को कमतर आंक रहे हैं। सोचिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीधे बीजेपी को पटखनी दे रही, टक्कर नहीं दे रही, पटखनी दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 30% से ज्यादा वोट प्रतिशत अपने पाले में करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यूपी में सभी विपक्षी दल मजबूती से चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के सामने, तो दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी आधे से कम सीटों पर भी सिमट सकती है, क्योंकि टक्कर बहुत कड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बीजेपी की हालत बेहद खराब है। तमिलनाडु और केरल में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। पंजाब में 13 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो मोदी जी के सपने को उनसे दूर ले जाने का काम कर रही है। माना जा रहा है कि अगर पूरे भारत में विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ता है लोकसभा चुनाव में, तो आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 200 सीटों के अंदर समेटा जा सकता है। विपक्ष इनको 200 सीटों के अंदर समेट सकता है। सीटों के मामले में भले ही विपक्ष कम नजर आ रहा हो अगर हाल में चुनाव करवाए जाते हैं तो, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में विपक्ष बीजेपी के ठीक पीछे चल रहा है। और हालिया स्थिति में भी मोदी जी का अब की बार 400 पार का नारा क्या, पुराना जो 300 पार का नारा है वो भी सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जो सर्वे के नतीजे आ रहे हैं वो उसको कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।